कराची दुनिया का मुनफरिद तरीन शहर है। यहाँ का तर्ज जिंदगी हो या माशर, दोनों बहुत मुनफरिद हैं। ये शहर बहुत सारी वजूहात की बिना पर मुनफरिद मकाम रखता है। कराची शहर दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। इस शहर में करोड़ों अफराद सैकड़ों इलाकों में फैले हुए हैं। कराची वालों के तर्ज जिंदगी की तरह यहाँ के इलाकों के नाम भी बहुत मुख्तलिफ हैं। इन अजीब व गरीब नामों के पीछे बहुत सी अजीब व गरीब कहानियां भी मशहूर हैं। वो कहानियां क्या हैं, जानते हैं इस वीडियो में। मीठा दर और खारा दर, इन इलाकों का शुमार कराची के कदीम तरीन इलाकों में होता है। इन दोनों इलाकों के नामों की वजह 18वीं सदी में छुपी हुई है। किसी जमाने में ये पूरा इलाका दरियाए लियारी से लेकर बहरे अरब के दरमियान 35 एकड़ पर फैला हुआ था और एक फसील आसपास थी जिसका मगरबी दरवाजा समंदर की जानिब जाता था और इसीलिए इसे खारा दर कहा जाने लगा, यानी खारे पानी का दरवाजा। दूसरा दरवाजा शुमार मशरिक की दरियाए लियारी की जानिब ले जाता था और इससे मीठा दर कहा जाने लगा, यानी मीठे पानी का दरवाजा। अब वो दरिया तो नहीं रहा मगर ये नाम अब तक बरकरार है। नागिन चुरंगी, इस नाम के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का दावा है कि माजी में यहाँ सांप बसते थे, तो कुछ के ख्याल में चुरंगी का डिजाइन कुछ इस किस्म का था कि इसे देखकर नागिन चुरंगी कहा जाने लगा, मगर हकीकत कुछ और ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागिन चुरंगी की जगह पर कभी कच्चा रास्ता था जहाँ से रेती बजरी के ट्रक तेज रफ्तारी से गुजरते हुए राहगीरों को आए दिन कुचल देते थे। जब हादसा ज्यादा बढ़ गए तो किसी साफी ने अपने रिपोर्ट में इस मकाम को नागिन से तशबीह दे दी और उसके बाद इसे नागिन चुरंगी ही कहा जाने लगा। पापोश नगर, गुज़श्ता ज़माने में इस इलाके में जूतों की सनतें काफ़ी मौजूद थीं। अब इस इलाके का नाम जूता नगर तो नहीं रखा जा सकता था और किसी बाकमाल इंसान ने इसे पापोश नगर का नाम दे दिया, मगर वाज़े रहे पापोश फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जूते के ही हैं। लालू खेत, नुमाइश चुरंगी से चंद किलोमीटर की मसाफत पर एक और मशहूर इलाका है जिसका नाम सबने सुन रखा होगा और वो है लालू खेत। वैसे तो इसे लियाकताबाद का नाम दिए भी काफ़ी अरसा हो चुका है, मगर अब भी इसे लालू खेत ही कहा जाता है। किसी ज़माने में ये एक ज़री इलाका था और दरियाए लियारी के किनारे पर वाक़ था। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने हाउसिंग मंसूबों के लिए ज़मीनें खरीदना शुरू की और एक किसान लालू से इसे खरीदा और इस तरह ये लालू खेत के नाम से मशहूर हो गया। खामोश कॉलोनी, लसबेला के पास वाक़े खामोश कॉलोनी के मकीन भी इतना ही बोलते हैं जितना शहर के दूसरे इलाकों के बासी, मगर एक ज़माना था जब यहाँ दीगर इलाकों जैसी चहल पहल नहीं थी बल्कि वीरानी छाई रहती थी, जिसको देखते हुए इसे खामोश कॉलोनी कहा जाने लगा और यूँ इसका नाम खामोश कॉलोनी करार पाया। गिजरी बज़ाहिर भला नाम मालूम होता है मगर हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये लफ्ज़ बलोची ज़बान के दो अल्फाज गज़ और री से मिलकर बना है। गज़ बलोची ज़बान में कीकर के दरख्त को कहते हैं और री का मतलब रफ़े हाजत है। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ कीकर के बेशुमार दरख्त थे जहाँ इर्द गिर्द के देहातों के बाशिंदे रवाज के मुताबिक रफ़े हाजत के लिए आया करते थे। यूँ इस इलाके का नाम गिजरी पड़ गया। नॉर्थ कराची की 2 मिनट चुरंगी अपने नाम की इंफरादियत की वजह से सारे शहर में मशहूर है। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि शायद यहाँ बसें 2 मिनट के लिए रुकती हैं, ताहम ऐसा नहीं है। एक ज़माने में नॉर्थ कराची की इस चुरंगी से हर 2 मिनट में सरकारी बसें चला करती थी, जिसकी वजह से ये 2 मिनट मकबूल हो गए और फिर इस चुरंगी को 2 मिनट के नाम से ही पुकारा जाने लगा। अंडा मोड़, इस नाम का मुर्गी और अंडों से कोई लेना देना नहीं है। कहानी बस इतनी सी है कि इस मकाम पर से जब बसें चलना शुरू हुई और लोग वहां उतरने लगे तो वहां मौजूद मोड़ के अंडे जैसी शक्ल देखकर बस कंडक्टर ने इसे अंडा मोड़ कहना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक यही नाम चलता आ रहा है। गोली मार, वैसे इस इलाके का नया नाम गुलबहार है मगर अब तक मशहूर गोली मार के नाम से ही है। कहा जाता है कि बरतानवी राज में यह इलाका गैर आबाद हुआ करता था तो बरतानवी फौजी यहाँ निशानाबाजी की मशक़ें करते थे। दौरान मशक़ इंस्ट्रक्टर की जानिब से नारा लगाया जाता था गोली मार, तो इस तरह इस इलाके का नाम गोली मार पड़ गया।